अमित गिरी आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, अमित बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्ते सर जी। हाँ जी, नमस्ते। जी सर, एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ कि सर जैसे पाकिस्तान भी सर पहले अपना ही हिस्सा था। ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारत में हिस्सा था। अब ज्यादा आप डिटेल में जाएं तो अब जैसे आपकी कुछ मैं चीजें वीडियो देखता हूँ तो लगता है कि समझ में आता है कि हमें स्तूप स्तूप जाता हूँ तो लगता है बहुत पुराने हैं वो, अशोक जी के सम्राट के समय से। तो फिर मतलब ये हुँ, तो हुँ। समझ में आता है कि वो इन लोगों का तो नहीं था, जो मैं कहना चाहता हूँ इन मुगलों का, मुसलमानों का। तो हुँ, सर हुँ। और अभी सर ये सब भारत में ही था, इंडोनेशिया हो गया, सब बहुत बड़ा था। और ये यहाँ एकदम अहिंसा था एकदम। और बुद्ध जी ने भी मतलब गौतम बुद्ध जी ने भी मतलब पूरा शांति शांति का प्रिय। और अभी पीएफआई की भी प्लानिंग चली कि 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और ये बना भी है, 56 देश इस्लामिक बन चुके हैं और हम अभी तक। नहीं, नहीं, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये आपने है अभी कि आप अभी आपने एक बात कहा बाकी देश कि मुस्लिम राष्ट्र बन हुँ, चुके हुँ। हैं। क्या अच्छा, आपको नहीं मुस्लिम लगता कि राष्ट्र बन भारत चुके हैं बाकी देश। बन चुके हैं ना? क्यों पाकिस्तान बन गया, अच्छा। अफगानिस्तान बन गया, इंडोनेशिया बन गया, हुँ। बांग्लादेश बन गया। तो आपको नहीं हुँ, लगता हुँ। कि ये भारत भी बन जाएगा 2047 तक? क्योंकि तो अम्बेडकर ब जी की किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें ये तक हुँ, लिखा हुँ। है कि मुसलमान जो है ये शत्रु मानते हैं हमें। काफिर उन्होंने पूरा, आप पढ़िएगा पार्टीशन ऑफ कहाँ इंडिया। लिखा और है? कहाँ पे उन्होंने लिखा है कि शत्रु मानते हैं? जी न्यूज कभी देखें आप? सुधीर नहीं, हम चौधरी लोग न्यूज़ आपको तो मैं अरे किस कपोड़ी का नाम ले लिए, वो तो बताता है कि 2000 का नोट आया था, तो बोल रहा था कि उसमें एक चिप लगी होगी और वो दो नीचे जो होगा पता नहीं कितने मीटर नीचे से सैटेलाइट से स्कैन होके पता चल जाएगा। तो उस कपोड़ी का रेफरेंस मत दीजिए, उस तमाम फेक न्यूज़ फैलाते रहता है। न्यूज़ का मत रेफरेंस दीजिए। आपने किताब कोट किया है ना कि बाबा साहब ने किताब में लिखा है, तो किताब में बताइए कहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम हमें शत्रु मानते हैं? जी। नहीं, मैं बताता हूँ, आपने पढ़ी है पार्टीशन ऑफ इंडिया वैसे? हाँ, मेरे पास बुक भी है ना, आप कहेंगे तभी तुरंत आपने खोल के एक बार दिखाऊँगा आप ना, आप उसमें पेज नंबर देखिएगा, बताइए। सुनिए उन्होंने क्या क्या लिखा है इस बारे में कि मुसलमान जो है वो हुँ, जिस देश के होते पेज हैं नंबर वो बता दीजिए, पेज नंबर बता हम दीजिए कहाँ पे मैं लिखा है आपकी उन्होंने? आपको सारी चीज मैं आपकी सबको सारी चीज बता देता हूँ, पेज नंबर ये सब बता हुँ, दूंगा। हुँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमान जिस देश के होते हैं वो उसी देश का ही मानते हैं, अपने इस देश से उन्हें कोई हुँ। मतलब नहीं है। और मतलब भारत देश के हैं तो भारत देश को ही अपना मानेंगे। जिस देश के होते हैं वो अपने जो वसूलों पर चलते हैं, जो वो अल्लाह ये उल्लाह कौन जिस बोल दिया आपको? भई वो ये कौन बोल दिया? अगर किताब भारत में देश के लिखा है। हैं 1 मिनट, 1 मिनट। अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश का है तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो जाके अरब को अपना मातृभूमि मानेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान को मानता है ना, ईरान, ईरान को मानता है। अरब में और ईरान में तो लड़ाइयाँ भी चलते रहती हैं। अरब में उधर जितने भी देश हैं, हर देश का मुस्लिम अपने देश को अपना राष्ट्रवाद मानता है ना। तो भारत का जो मुस्लिम है, वो भारत को अपना राष्ट्र मानेगा। इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? वो किसी दूसरे देश को क्यों अपना वो मान लेगा? ये कैसी बात कर रहे हो आप? कह रहे हो कि जिस देश का मतलब किस देश का? यहाँ का जो बंदा है, देश के लोग हैं, अब बन गए हैं, तो इसी देश में रह रहे हैं, तो इसी देश को अपना देश मानेंगे। सोचो कि पाकिस्तान को क्यों मानेंगे? वो मानना होगा तो सीधे अरब को ना मान लें कि अरब ही हमारी मातृभूमि है। तो ये आपका लॉजिक यहाँ सही नहीं बैठ रहा है, अमित गिरी। पीपल फ्रंट ऑफ जी, इंडिया, बताएँ। आप इसको मानते हैं? इन्होंने 2047 में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, इन्होंने पूरी प्लानिंग थी। आपने न्यूज कहाँ सुनी पे? है? कहाँ अच्छा कैसे पीएफआई कैसे बन जाएगा? ज़रा बताइए मुझे, ज़रा बताइए मैं, तो जब मैं, देश मैं आज़ाद बता रहा हुआ हूँ, था 56 देश। 1 मिनट, अरे ठीक है, 56-56 देश आप कई बार रिपीट कर लिए। मेरी बात जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। उससे कन्क्लूज़न सामने आएगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन अब मैं कन्क्लूज़न चाहता हूँ जो आप कहना चाहते हैं। आपने कहा कि 2047 में यानी कि 2047 में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी ज़रूरी होती है? अमित पीएफआई की गिरी। प्लान। जी जी। देखें, हाँ, ये नाम मत लीजिए। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन है, उन सब का नाम स्पेशली मत लिया कीजिए, ठीक है ना? नाम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आपको यूट्यूब की पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम राष्ट्र हो जाएँगे, तो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल कीजिए, किसी संस्था का नाम मत लीजिए। चलिए, अब ये मुझे बताइए कि आपने जो अभी कहा कि 2047 में बन जाएगा, तो अभी 2000 कितना चल रहा है? 2022 चल रहा 23 चल रहा है ना? कितने साल बचे हैं अभी बनने में मुस्लिम राष्ट्र? कितना परसेंट मुस्लिम की जनसंख्या होते ही मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? उनको जनसंख्या तो सर इनकी अगर 2-1 करोड़ भी हो तो भी ये बना देते हैं, वो अपना कानून नहीं, नहीं, वो लाके तो ठीक। उसमें ये। अरे वो तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप नहीं जवाब दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी कितना साल और बचा है मुस्लिम राष्ट्र बनने में? अब यही अभी अब हिसाब लग 2023 हो गया ना? 40 45 20 25 साल हुँ, हुँ। 30 साल लगभग इतना ही आ रहा है कुछ। अच्छा, 47 में से आपने 23 जो है माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपका? रुकिए, अब 20 माइनस रुकिए, आपको पूरा एग्जैक्ट ही बता देता हूँ। 47 24 53 6 7 4 2, हाँ जी 24 करेक्ट आप। अगले 24 साल में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अच्छा, अभी कितना परसेंट है जनसंख्या मुस्लिम अभी का भारत इनकी में? 20 करोड़ से ऊपर ही है। 20 करोड़ से ऊपर है। टोटल और भारत हिंदू की डिवाइड जनसंख्या है, कितनी हिंदू है? हिंदू
जी, हिंदू जो है एक नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। वो यूनाइटेड, पूरे अच्छा जी। यूनाइटेड नहीं है, कुछ-कुछ जातियों अच्छा के जी। कारण, वो मैं जानता अच्छा। हूँ। और इसलिए जी, हुँ, हुँ। इसीलिए हम लोग ठीक पहले है। अंग्रेज़ों ने ठीक है, लूटा एक और 1 मिनट, अमित गिरी 1 मिनट, थोड़ा इत्मीनान रखें। आप जो बता रहे हैं वो मैं डेली फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे रोज़ पढ़ता हूँ मैं। तो वो सब मैं जानता हूँ जो आप कह रहे हैं। हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं ना, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। आपकी बातों में थोड़ी-सी भी सच्चाई होगी तो सारे पब्लिक को दिख जाएगी ना, यहाँ तकरीबन 2000 लोग देख रहे हैं, उनको भी पता चलेगा ना आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग एक मुद्दे पर बात करें ना। चलिए ये बताएँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तब मुस्लिम की जनसंख्या कितनी थी भारत में? जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय इतना नहीं पता, पर एग्ज़ैक्ट में उस समय जो आया था कि 9% के करीब कुछ कह रहे थे कि देश 9% थे, और 9% अब था। ज़्यादा हो गए हैं। 9% था। अच्छा 9% से अभी जब जो डेटा आई है, यहाँ पे जो डेटा आया है, उस हिसाब से मुस्लिम की संख्या 14.5% बताई गई है। 9% और यहाँ पे 14.5%, तो कितना हो गया? 2023 1947, 1947 से 2023 के बीच में कितने साल हुए हैं? इसका आपको आइडिया है? जी, ज़्यादा ही हो गया 70 साल से जो आप कह रहे हैं। कितना 76 साल हो गया? हाँ, इतना लगभग हो गया, मतलब 50-60 सेवे साल से तो ऊपर हो 70, गया। मतलब 76 ईयर्स के लगभग, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी, जी। 75 साल उससे अधिक। तो ज़रा सोचिए 75 साल में मुस्लिम की संख्या 9% से कितना परसेंट हुई है? 14.5% हुई है। कितना परसेंट बढ़ा जी? कितना परसेंट बढ़ा ये? 9% से 14.5% कितना हुआ? 4.5 और एक और जोड़ लीजिए, 5.5% जनसंख्या बढ़ी है मुस्लिम की। जी। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ तो जी, बढ़िया। बताइए 76 साल में जनसंख्या बढ़ी मुस्लिम की कितना? 5.5%। और आप कह रहे हैं अगले 23-24 साल में जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अच्छा आपको आइडिया है भारत में अभी कितने सांसद जो हैं वो मुस्लिम हैं? बीजेपी कैंडिडेट से मैं बता रहा हूँ, नहीं है। आप नाम बताइए, आप शाहनवाज़ अच्छा। हुसैन जी होंगे, और वो मुख्तार हुँ, अब्बास नकवी, पर जो बीजेपी कैंडिडेट थे, आप 300 के करीब हुँ, हैं, हुँ, तो सांसद उससे ज़्यादा है। हुँ। उसमें आप मेरे को नाम बताइए कोई है तो। इन दोनों का छोड़ के अच्छा। मुख्तार अब्बास नकवी अच्छा और कितनी शाहनवाज़ कितनी हुसैन। संख्या है? मतलब देश में लगभग कितने सांसद होंगे जो मुस्लिम हैं और कितने गैर मुस्लिम लोग हैं? भारत में जो सांसद हैं? मैंने कहा कि जैसे जो अभी जो मेन हैंडल में जो प्रधानमंत्री हैं, अभी जो देश चला रहे हैं, वही चला रहे हैं, प्रधानमंत्री और बीजेपी। वो तो मैं जानता हूँ कि नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी पूरे भारत में कितने सांसद जो हैं वो मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं? ओवैसी का नाम सुने होंगे, वो आते हैं, और कुछ और आते होंगे, और अभी कुछ आते हैं। मेन मुझे ओवैसी का पता है, मतलब हैदराबाद से 5-10 जो। यही ना? हाँ जी, मतलब कब पूरा मेरे को नहीं पता, मैंने एक का ही सुना है ओवैसी, और भी कुछ जैसे मैंने बताया 2-3 बीजेपी से हुँ, 2-2। हुँ, 2-3। जी, ठीक है, चलिए हम एक सुविधा के लिए 10 भी मान लेते हैं। तो जी। अच्छा ये बताइए कि आप किस में आते हैं? अमित गिरी आप मतलब किस में आते हैं? जनरल में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी किस में आते हैं? सर अब ये सब देखिए, आप इसी कारण तो सर अब वैसा हुआ है, और अभी आप भी इस बात को नहीं बताना चाहते हैं कि नहीं, आज ये नहीं, मैं सब। बताऊँगा। अमित अमित गिरी मैं बताऊँगा, पूरी बात बताऊँगा। मैंने आपसे देखें आपसे वार्ता कर रहा हूँ ना मैं, बातचीत जारी है ना, ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपसे इस मुद्दे पर बात ही नहीं करूँगा या आपको बाहर का रास्ता दिखा दूँगा। बातचीत तो हम लोगों की चल रही है ना, तो ज़रूर आगे भी बात होंगी। आप मुझे जो पूछ रहा हूँ, वो भी तो एक बार डेटा दीजिए ना। मैं कुछ कन्क्लूज़न आप क्या पता आप सही बोल रहे हो, तो वो सारी डेटा आना चाहिए ना सबके सामने, कितना सही है बातों में। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस में आते हैं, अमित गिरी? अच्छा, देखिए वो तो मैं एक्चुअली मैं आपको पूरा आंसर आंसर बताता हूँ। मेरे पास अभी कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो मैं, हुँ, अगर हुँ। सर्टिफ़िकेट नहीं है तो मैं जनरल में हूँ, और अगर मेरा सर्टिफ़िकेट हुँ, हुँ। बनेगा तो मैं देखूँगा, अगर हुँ, मेरा हुँ। कोई कास्ट लिस्ट में जिस जिस स्टेट में हूँ, तो मतलब उसी स्टेट में नाम होगा, तो मैं उस हिसाब से हुँ, हुँ। जिसमें भी आऊँगा मैं। पर अभी मैं जनरल में मतलब ही आता, आप कोई स्टेट अच्छा नहीं है। आप अभी आप ये कह रहे हैं कि आप जनरल वर्ग में आते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, अभी सर्टिफ़िकेट नहीं है तो कोई भी इंसान सब जनरल में ही आएगा, जिसके नहीं पास सर्टिफ़िकेट नहीं तो है। कोई जी। बात नहीं, सर्टिफ़िकेट अगर सर्टिफ़िकेट आपका बन जाता है तो आप ओबीसी में आ जाएँगे, एससी, एसटी में आ जाएँगे, किस में आ जाएँगे? पर सर्टिफ़िकेट बन जाएगा, ये तो स्टेट के ऊपर रहता है, क्योंकि कभी भी सरकार किसी को ओबीसी कोई में बात डालती है, नहीं, किसी को एसटी कोई में। हाँ, वो को तो सरकार डालती है। कोई बात नहीं, आप अपने स्टेट में किस में आ जाएँगे? ओबीसी में आ जाएँगे, एससी, एसटी में आ जाएँगे, किस में आ जाएँगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, देखें इसमें कोई जाति नहीं पूछ रहा मैं आपका कि आपकी जाति क्या है, ये नहीं पूछ रहा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे ये अधिकार होना चाहिए ना कि आपको पढ़ने का अधिकार मिला कि नहीं मिला, आपको राजनीतिक अधिकार मिला कि नहीं मिला, तो उसके लिए जानना पड़ता है। जी, बताएँ अमित गिरी? अगर अगर मतलब जिस स्टेट में है, तो उससे अगर मैं जोड़ दूँ, तो भी हुँ, हुँ। अब वैसे अब मैं बताऊँ तो हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम निकाले थे, तो वो जनरल में ही निकाले थे उन्होंने, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से निकाले थे, तो हो सकता है उन्हीं अच्छा का नहीं बना होगा। आप हाँ जनरल में जी। आएँगे, यही ना? कोई हाँ जी, बात नहीं, ऐसा आप कुछ। जनरल में आएँगे। अच्छा ये बताइए कि जी। भारत में जितने लोग भी जो एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं,
वो किस आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी हैं? इसको आपको आइडिया है? हाँ जी सर, मैं बता सकता हूँ। वो हुँ, हुँ। कास्ट बेस पर है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं वो जातीय आधार पर हैं, जाति आधार पर। हुँ, हुँ। और उन्हीं हुँ, हुँ। जाति में ऐसे भी हैं जो अमीर लोग हैं, एससी एसटी, वो तो एग्जाम निकाल देते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो हुँ, हुँ। एग्जाम नहीं निकाल हुँ। पाते। और नहीं, लेकिन नहीं, क्या मैं होता ये है। नहीं, एक 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हमारा मेरा वो सवाल नहीं था, उस पर हम बाद में बात करेंगे ना। वो जो आप जो जी, बात कर रहे हैं, वो दूसरा मैं सवाल हो गया। जातिगत मैंने मैं ये बता दिया था, हाँ, कास्ट बेस। हाँ, ठीक है, आपने कास्ट बेस कहा। इसमें एक दूसरा सवाल है कि ये किस आधार पर तय हुआ कि इसी जाति को, चाहे ये जातियाँ ही एससी, एसटी कहलाएँगी, ओबीसी कहलाएँगी? किस आधार पर ये तय किया था गवर्नमेंट ने या पूरे संसद समिति ने? किस आधार पर तय किया था? ये किस आधार पर तय किया? सर ये हुँ, हुँ। पॉलिटिकल मामला है, ये कभी भी किसी को ओबीसी में डाल देंगे। अभी कुछ समय पहले कुछ समाज जनरल वाले ही मांग कर रहे थे हमें ओबीसी में जाना है। तो ये पॉलिटिकल भाई, ये जब चाहे ओबीसी में आ सकते हैं, एससी में आ सकते हैं, किसी को भी। आप बहुत से मैं ऐसी जातियां बता दूं जो जनरल से भी ओबीसी में आई हैं। ठीक है, वो मैं जानता हूँ, मैं आपकी पॉलिटिकल उस बात मामला को है जानता सर ये। हूँ। हाँ, तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मामला नहीं जैसे है, नेता। मैं आपसे पूछ र एक 1 मिनट, 1 मिनट, आप मेरा शायद प्रश्न समझे नहीं हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति को ओबीसी में डालना होता है या उसको जनरल बनाना होता है या एससी या एसटी में डालना होता है, तो उसके लिए ना पूरा एक पैरामीटर बनता है कि क्या ये जातियाँ इन कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं या इसमें लैक हो रही हैं। तो वो क्या-क्या पैरामीटर गवर्नमेंट ने सेट किया है जिसके आधार पर उसने किसी को एससी, एसटी बना दिया, फिर किसी को ओबीसी बनाया, मंडल कमीशन के बाद ही ओबीसी बना था। तो मंडल कमीशन ने क्या पैरामीटर तय किया था? या फिर आज के डेट में भी अगर किसी जनरल को ओबीसी बनाया जाएगा, तो उसका मानक क्या तय किया जाएगा? क्या पैरामीटर यूज़ करके उनको एससी, एसटी, ओबीसी बनाया जा सकता है? जैसे यूपी वेस्ट में जो जाट कम्युनिटी है, तो हरियाणा में तो वो जनरल में आती है, पर वहीं वहाँ पे जाकर वो ओबीसी में बन जाती है। वही कम्युनिटी है, लेकिन बगल के स्टेट में जनरल हो जाती है और बगल के स्टेट में ओबीसी हो जाती है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में राजपूत जातियाँ जो हैं कुछ वो जनरल में आती हैं, वहीं मध्य प्रदेश में राजपूत की कई जातियाँ जो हैं ओबीसी में आ जाती हैं। तो इसको एक पैरामीटर होता है कि एक ही जाति जो है स्टेट में वो ओबीसी में रखी जा सकती है, पर उसका कंडीशन क्या है? मतलब क्या पैरामीटर वो जाति फुलफ़िल कर रही है जिसके कारण उसको ओबीसी में डाल दिया जाएगा या एससी, एसटी में डाल दिया जाएगा? ये मेरा प्रश्न है। जी सर, तो मेरा जहाँ तक मैं अपनी समझ से समझ पा रहा हूँ, तो ये इसको मैं, जहाँ तक मैं, मेरी अपनी सोच है, मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि ये पॉलिटिकल मामला है। ये अगर आप ज्यादा जनसंख्या है और आप डिमांड कर रहे हो, तो वो जो आपके द्वारा चुने गए जो विधायक है वो आपको डाल देंगे। क्योंकि ऐसा बिहार में भी हमने देखा है कि क्या हुआ कि मैं जैसे पढ़ता है, मेरा नाम अमित गिरी, तो बिहार में ये 10 नामी गिरी हो गए, और भी जो सरनेम आते हैं, अब गोस्वामी समाज के, तो वहां पे वो ओबीसी में मैं भी इस समय बिहार में नहीं हूँ, मैं तो काफी साल से मध्य प्रदेश में हूँ। वो बिहार में उस समय वो जनरल से ओबीसी में ही, उस ओबीसी में अब शायद आ गए हैं, तो वो जो उन्होंने ही चुना है, और वो अभी अभी करंट में हुआ है। जबकि हर जगह पंजाब में जनरल में ही आ रहे हैं। तो ये तो सर पॉलिटिकल, क्योंकि बिहार में उनकी संख्या ज्यादा है, तो जहां संख्या ज्यादा है और वहां उन्हीं के द्वारा चुने हुए विधायक रहेंगे, तो ओके, करेंगे ही। ओके, अमित अमित गिरी, 1 मिनट, 1 मिनट। शायद अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं। देखें, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। आपने जो कहा ना, आपने जो बात कह रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। किसी भी जगह पे कोई भी जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कारण या पॉलिटिकल लोग करते थे, वैसा नहीं होता है। उस जाति का कुछ क्राइटेरिया होता है, एक सर्वे कराया जाता है हर जाति का। जैसे मंडल कमीशन जो है, उसने सर्वे किया, फिर सच्चर कमिटी ने सर्वे किया। आप जो शुरू में बोल रहे थे ना कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, तो सच्चर कमिटी ने सर्वे किया, सर्वे करके ये बताया कि मुस्लिम की हालत जो है, वो भारत में एससी-एसटी से भी बदतर हो गई है। गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत बद से बदतर हो गया है। आईएस-पीसीएस जो हैं, जैसे जनसंख्या 14.5% है या गवर्नमेंट में उनकी प्रेजेंस नदारद है। किसी भी देश में किसी की भी जनसंख्या जितनी होती है ना, उतना रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए। जैसे देश में अगर 14% 14.5% मुस्लिम हैं, तो हर जगह 14% सांसद या 14.5% सांसद होने चाहिए। नौकरी में भी 14 साढ़े 14% इनके लोग होने चाहिए। हर जगह बिज़नेस में भी इतने लोग होने चाहिए, हर जगह। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। भारत में एससी-एसटी से भी ज़्यादा दयनीय हो गए हैं, सच्चर कमिटी ने ये रिपोर्ट दी। अच्छा, इसी तरह से मंडल कमीशन आया था। तो आप जो कह रहे हैं ना कि जो गिरी हैं वो ओबीसी में डाल दिए गए हैं बिहार में, और कुछ राज्यों में जो हैं वो जनरल में आते हैं।
तो उसी तरह से यादव भी कुछ राज्यों में जनरल में आते हैं, जाट भी कुछ राज्यों में जनरल में आते हैं, राजपूत भी कुछ राज्यों में जनरल में आते हैं, कुछ में ओबीसी आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आधार जो मैंने पूछा ना किस आधार पर उनको ओबीसी किया जाता है, उसका आधार ये होता है कि जाति जो है, उस जाति की उपजाति होती है। वो जातियाँ जो हैं, क्या सामाजिक रूप से आगे हैं? क्या उनके लोग सरकारी नौकरियों में जा पा रहे हैं? प्रतिनिधित्व उनको मिल पा रहा है? ये सारा सिनेरियो देखा जाता है। क्या शैक्षणिक रूप से वो पीछे तो नहीं है उन जातियों का? 1, 2, 5, 10 से नहीं मतलब है, पूरा प्रतिशत निकाला जाता है, सर्वे बनता है, तब पाया जाता है कि राजपूत जाति में सिर्फ़ राजपूत जाति एक जाति थोड़े होती है, उसमें बहुत सारी सब कैटेगरी है। महाराष्ट्र में मराठा की 3 जातियाँ हैं, 3 जातियों में से 2 जाति जनरल में आती है और 1 जाति जो है ओबीसी में जल आती है। क्योंकि जो उपजातियाँ भी होती हैं ना, उनका भी ये होता है कि उनको पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ाई में पीछे हैं, सरकारी नौकरी में उनके बच्चे नहीं जा पाते, तो फिर उनको ओबीसी में डाला जाता है। फिर देखा जाता है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो फिर एससी में डाला जाता है। ये पैरामीटर होता है। तो जो गिरी आप बता रहे हैं कि बिहार में जब ओबीसी में डाला गया है, यानी वहाँ पे जो गिरी समुदाय के लोग हैं, वो सामाजिक रूप से पीछे हैं। उनके बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों में जितना जनसंख्या है उस प्रतिशत के हिसाब से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कारण है। तो यहाँ पे असल मुद्दा क्या है कि जब भी किसी आप देश में हैं, उस देश में उस सत्ता पे वहाँ के संसाधनों पे किसका कब्ज़ा है, ये मायने करता है। अरब देश में आप जाओगे तो वहाँ नौकरी तो कर पाओगे लेकिन कब्ज़ा मुस्लिम का होगा। भारत में अभी जो सिनेरियो है, ज़रा सोचें आप जिस समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं गिरी से, उसको ओबीसी में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से देखा जा रहा है कि पीछे है। तब उसको ओबीसी में लाया जा रहा है कि इसको भी अधिकार मिले। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। बोले अमित गिरी। जैसे कश्मीर में आप जानते हैं कि किनकी संख्या ज्यादा है, और वहाँ जो संख्यक लोग थे, जो जो हिंदू के सभी, मैं जातियों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण भी और ये जो जाट और अलग अलग जितने भी राजपूत सब जातियों की, जिनकी संख्या बढ़ी है, और ये आप भी जानते हैं किनकी संख्या बढ़ी है और आज कितनी परसेंट, 90% से ज्यादा उनकी है। उन्होंने हिंदुओं के साथ सर क्या करा था, और ये सर आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आप भी जानते हैं। नहीं, देखें एक चीज़ आप जो बार-बार एक बात जो कह रहे हैं ना, वो हिंदू-मुसलमान वाली बात कर रहे हैं। मैं ये बात ना सेकेंडरी हो जाती है। बताइए अरब में कभी दंगा-फ़साद होता है? ज़रा बताइए तो मुझे। अरब में अरब देश नहीं, में दंग दुबई में भी नहीं नहीं होता होता ना? है सर। नहीं होता। दुबई में भी नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा नहीं चीन में होता। दंगा-फ़साद मुस्लिम करते हैं? चा- चीन में? चाइना में तो ये अच्छे से वोट लगा देते हैं, जो वहाँ की कम्युनिस्ट लगा सरकार देते है, हैं ना? पूरा हाँ, अच्छे से लगा लगाते हैं देती है सर ना? वो। जी लगा जी। देते हैं ना? अच्छा जी जापान में सही है। दंगा-फ़साद मुस्लिम करते हैं नहीं जापान सर, में? वहाँ भी देखिए, मलेशिया ये में? ब्रिटिश जो होते हैं वो थोड़े मतलब समझ, ये मैं जानता हूँ कि वो पता नहीं शायद इनसे डरते हैं, अच्छा कि मैं देखा हूँ म्यांमार में नहीं सोचिए, कर पाते। नहीं कर पाते ना? तो नहीं यहाँ सर पे वो। हाँ, तो आपका जो सवाल था ना शुरू वाला, उसका जवाब ये है कि मुस्लिम जो है, जो आप कह रहे थे कि भारत में अफ़गानिस्तान देखें कैसे वो बन गया, वो राष्ट्र बन गया मतलब मुस्लिम बन गया, बुद्धिस्ट देश जो हैं, भारत में बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दे दी, तो ये हो गया। तो ये आपका भ्रम था दरअसल। किसी भी बुद्धिस्ट देश में मुस्लिम जो हैं, बहुत ज़्यादा दंगा-फ़साद नहीं कर पाते। मुस्लिम भी इंसान ही हैं, उसी जगह पे दंगा-फ़साद कर पाते हैं जहाँ पे उनसे करवाया जाता है। भारत में दंगा होगा तभी ना कर पाएँगे, चीन में काहे नहीं दंगा कर ले रहे हैं तो वहाँ पे भी मुस्लिम। आप कह रहे हो वाट लगा देते हैं तो भारत में काहे नहीं वाट लगा? भारत में भी दंगा क्यों हो जाता है बार-बार? ये पूछना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ आपको देखिए म्यांमार में भी दंगा एक बार हुआ था, वहाँ पे भी कंट्रोल है। और भी बहुत सारे बुद्धिस्ट देश हैं और भी सारे एशिया के देश हैं, मुस्लिम वहाँ पे भी रहते हैं लेकिन दंगा नहीं होता। दंगा दरअसल करवाया जाता है। आपके माइंड में ये सेटअप करा दिया गया है कि इतने साल बाद यहाँ पे जो है भारत जो है वो बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन भारत में सिर्फ़ 14.5% है। आप और देशों में चले जाइए, मलेशिया में चले जाइए, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि 25-30% 40% तक मुस्लिम हैं। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन पाया। और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे मुस्लिम की संख्या भारत से भी ज़्यादा है प्रतिशत वाइज़, लेकिन नहीं बन पाया वो मुस्लिम राष्ट्र। तो ये ज़बरदस्ती का ना एक प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से फैलाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है और अमित गिरी आप पर विशेषकर इसका प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप जो अपने को जनरल में समझ रहे थे जबकि आपके समुदाय को ओबीसी में डाला गया है कि आपके लोगों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पा रहा है भारत में। आपकी जो मेन लड़ाई है वो अपने प्रतिनिधित्व की है। आपके देश में आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपके समुदाय जो है उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, संसाधनों पे आपका हक होना चाहिए। तो इसकी लड़ाई आप न लड़ के आप क्या लड़ाई आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है
है कि मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, मुस्लिम की वाट लगानी है और ये हो जाएगी, जबकि सच्चाई ये है, सच्चर कमेटी बता रही है कि मुस्लिम की हालत तो एससी एसटी से भी ज्यादा बुरी हो गई है संसाधनों के मामले में। तो बिल्कुल ही फेक प्रोपेगेंडा है अमित गिरी, बहुत ही फेक प्रोपेगेंडा है। यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पर जरा मुझे ये बता दीजिए कि भारत में जो टॉप 100 जो धनीपति लोग हैं, उनमें से उनके कितने बच्चे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आपको इसका आइडिया है अमित गिरी? कभी मुंह से सर मैंने उनके सुना नहीं हूँ, पर इसलिए मैं नहीं कह नहीं सुने सकता। ना? नहीं, नहीं। नहीं सुने हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई जो है ना अमित गिरी, ये हर व्यक्ति जो है उसके समुदाय की लड़ाई है। हम भारत में रहते हैं तो हमारे समुदाय के लोगों को भी हक मिलना चाहिए। मुस्लिम की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। ये सिर्फ एक फेसबुक व्हाट्सएप में पता नहीं कौन ये प्रचार कर रहा है। भाई 2047 में जनसंख्या भी इनकी बढ़ गई तो कहाँ होगा, कोई है नहीं ना। इसीलिए मैंने पूछा भारत में कितने सांसद हैं मुस्लिम के? पहले ज्यादा होते थे, अब तो और कम हो गए हैं, आगे और भी कम होते जाएंगे। अल्पसंख्यक जो है हमेशा ही किसी देश में दबाया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू हिंदू कह कह के हिंदुओं को खत्म कर दिए। भारत में भी आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे हम अल्पसंख्यक कह कह के यहाँ के समुदायों को खत्म कर दें। अगर ये समुदाय खत्म हो गए ना मुस्लिम, तो समझिए कि जो ओबीसी आज की डेट में है, एससी एसटी है, इनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि जब के सामने कोई दुश्मन नहीं रहता है ना, तो एक दूसरा दुश्मन खोज लिया जाता है। एक कहावत है कि जब रसिया ने हमला किया था अफगानिस्तान में, तो पठान जो थे वहां के, उनको समझाया, अमेरिका ने समझाया कि देखो तुम्हारा धर्म जिहाद की अनुमति देता है, तुम्हारे धर्म पे, तुम्हारे देश पे किसी ने हमला किया है। और उनको उनके धर्म से खूब रूबरू कराया गया। पठानों में जोश आ गया, उन्होंने रसियन से लड़ाई कर दी। जब रसियन वहां से चले गए, तो अब उनको धर्म में लपेट कर जो एक पूरी फौज खड़ी की गई थी, जो तालिबान का आकार ले रहा था, उनको अब खोजना था कि भाई अब क्या करें, क्योंकि अब उनकी प्रवृत्ति हो गई थी लड़ाई करना। अब वो क्या करें? तो उन्होंने वहां पे ऐसे काम करना शुरू कर दिया, कभी अमेरिका पे भी अटैक मार दिए, फिर अमेरिका घुस के उनको ठोका। अब उनकी लड़ाई जो है पाकिस्तान से भी हो जाती है, उनकी भी आर्मी को पकड़ के वो शहीद कर दे रहे हैं। तो जिसमें ये प्रवृत्ति किसी ने घुसा दी ना, लड़ाई झगड़े करने की, ये करने की, वो लड़ते रहेगा, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। अफगानिस्तान कभी अपने ही देश का हिस्सा था, अपना जम्बू द्वीप का हिस्सा था, वहां पे बुद्ध की मूर्ति आज मिलती है, और वहां के लोगों को देखें धर्म के नाम पर कैसे हिंसक बना दिया गया। आज से 70-80 साल पहले अफगानिस्तान में इतना अफरा तफरी नहीं थी, तभी तो बुद्ध की मूर्तियां तब तक बची हुई थी। बुद्ध की मूर्ति कब तोड़ी गई? इधर तोड़ी गई है ना, पिछले 25 साल के अंदर तोड़ी गई है। अब तक क्यों खड़ी थी? मुस्लिम तो तब भी रह रहे थे, लेकिन क्यों खड़ी थी? क्योंकि उनके भीतर कोई धर्म को लेकर, मजहब को लेकर कोई उफान मचाने वाला नहीं था। और भारत में अभी आपके अंदर जो हिंदू मुसलमान जो घुसेड़ा गया है, ये वैसा ही है जैसा वहां पे घुसेड़ के इस तरह से तूफान मचवा दिया गया। तो बेहतर है कि हम लोग हिंदू मुसलमान न करें। आपको पता है अमित गिरी, आपका कितना प्रतिशत है आपकी कम्युनिटी का भारत में? इसका आइडिया है आपको? सर मतलब सर उतना तो एग्जैक्ट नहीं पता, पर सर ज्यादा ही, मतलब सर उतना भी कितना ज्यादा नहीं, पर परसेंट? सर इतना एग्जैक्टली में तो किसी का भी सर इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सब तो डिवाइडेड ही होते हैं। तो इसी तरह से भारत में जितनी भी कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी का उसके प्रतिशत के अनुसार उसको हक मिलना चाहिए। अभी किसका हक है आपको पता है? किसका हक है अभी सबसे ज्यादा? जो नौकरियां हैं उनमें किसका हक है? कौन लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये आपको आइडिया है? भारत की सर जितनी तो क्या नौकरी हैं, रिजर्वेशन तो सर 50% तो सर सबको मिल रहा है ना सर, आईएएस में भी, हर चीज में नहीं सर नहीं, तो कहाँ दिया गया है? कहाँ दिया गया है रिजर्वेशन? सेंट्रल लिस्ट में सर हम बताइए रिजर्वेशन, सर मैं भाई, बताता हूँ सर, यूपीएससी में भी हाँ बोलिए फिफ्टी बोलिए। परसेंट जो होते हैं, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो बनते हैं, तो सर उसमें भी सर कुछ तो आ जाते हैं। तो सर ये मतलब मान लीजिए 40% सर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगर पूरे बन भी रहे हैं, तो सर 60% तो सर सबको सर मिल रहा है। सर एससी के भी बनते हैं, एसटी के भी बनते हैं सर, ओबीसी के भी बनते, सर सब सब मिल रहा है, सब रिजर्वेशन। और सर आज के समय सर सब खुश है सर, मेरे जितने एससी एसटी का अब जैसे कोई ओबीसी में, अब ओबीसी में तो बांटा गया सबको अलग है, तो सर सबको सर कोई कोई दुखी नहीं है, क्योंकि सर रिजर्वेशन आज के समय ईडब्ल्यूएस नाम से मिल रहा है सर, सबको मिल रहा है रिजर्वेशन, कोई दुखी नहीं है। अब किसी भी पूछ, नहीं मैं नहीं तो नहीं, कौन ये कौन आपसे कह दिया कि सबको रिजर्वेशन मिल रहा है? ये किसने आपको डेटा दे दिया सेवन ये? परसेंट ओबीसी, 7.5% और वो एसटी, और फिर हम्म। ये एससी में भी 10% से ज्यादा है, और सर जनरल को 10% ईडब्ल्यूएस के नाम से। तो सर आज ये लोग दुखी कैसे हो सकते हैं? वो तो पूरे देश में सर। और सर आप जो ऐसे बताते हैं कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, सर सब लोग आज मंदिर में जा रहे हैं सर, आप खुद सो देखिए तो अच्छा, हर कोविद जी जगह का घटना मंदिर आपने सुना था? जी जी हाँ, उनका मैं सुना था वो। हाँ, क्या पर हुआ था उनके साथ? बाद में पर न्यूज आई थी कि बाद में उन्हें पर एंट्री करने दे दी गई थी। शुरू में वो नहीं, थोड़ा आया था बाद कि बाद में क्यों उनको पहले रोका क्यों गया था? पहले रोका सर,
कुछ कुछ सर लोग तो सर हर जगह गलत होते ही हैं सर, लेकिन उनके कारण हम सबको तो गलत नहीं कह सकते ना सर। नहीं नहीं, कुछ आपने लोग कहा ना कि गलत। सबको प्रवेश दिया गया है। अच्छा, पहले क्यों नहीं प्रवेश दिया जा रहा था? पहले, पहले जो हाँ है। सर ये मैं भी मानता हूँ हम्म। पहले बहुत ज्यादा, क्योंकि सर ये बात तो सर मैं भी जानता हूँ पहले बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। पर सर अब जो है सर, आप बताइए कि रिजर्वेशन सबको मिल रहा है। अब तो हम लोग रिजर्वेशन पे थे ना कि सबको मिल नहीं, रहा है, आपने कौन कहा कौन कि कौन कह रहा है? अच्छा, रिजर्वेशन ये बताइए कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या है बहुजन की भारत में? कितनी ज्यादा है सर, प्रतिशत जनसंख्या है? 50% कितनी से ज्यादा परसेंट? है। वो सर बहुजन फिफ्टी सर, आप ऐसे परसेंट से मत ज्यादा बोलिए है? सर, ऐसे मत बोलिए, सुनिए। हाँ। आप ये बताइए कि आप हम्म। किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी में तो आप लोग को डाला जा रहा है और खुद लोग डिमांड कर रहे हैं ओबीसी में आने की। आप एससी एसटी में कहेंगे। नहीं, ओबीसी में क्यों डाला जा रहा है उनको? क्यों वो डिमांड कर रहे हैं ओबीसी में आने की? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, डिमांड क्योंकि क्यों कर रहे हैं वो? हाँ सर, वो डिमांड कर रहे हैं वो। मैंने जब इनके जब बड़ी बड़ी असेंबली होती है तो मैं वहां जा पूछता हूँ, तो जैसे उन लोग जैसे कायस्थ समाज जो होते हैं, वो इनके जो कायस्थ समाज के होते हैं, वो कह रहे थे कि हमारी जनसंख्या आर्थिक रूप से और ये जो सामाजिक रूप से पिछड़ी है, पिछड़े होते जा रहे हैं हम। यूपी में ये असेंबली लगी थी और इन्होंने कहा था हमें डिमांड है ओबीसी में आने की। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमारी पिछड़े हो रहे नहीं, हैं, तो क्यों इसका क्यों इन्होंने। मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों पिछड़े हो रहे हैं? क्या चीज ऐसी? मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया ना कि ओबीसी में उसी को रखा जा सकता है जो सामाजिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, उसी को रखा जा सकता है। ये नियम है, ये लॉ है। तो ये कौन से लोग हैं जिनको जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे होते जा रहे हैं? अमित गिरी, देश आजाद हुआ 75 साल के, और आपकी कम्युनिटी जो है ओबीसी में डाली जा रही है। यानी कि देश आजाद होने के बाद से आपका तो आगे बढ़ना चाहिए था, आपकी कम्युनिटी पीछे जा रही है, तो आगे फिर कौन जा रहा है? आगे जा कौन रहा है? बताइए अमित गिरी। हाँ जी सर, जैसे आप मैंने बताया, तो सर जो अब अनरिजर्व्ड हम्म। कैटेगरी के हैं, वो सर मैं हम्म। बताता हूँ। अब जब ईडब्ल्यूएस आ गया है तब कोई नहीं मांग रहा रिजर्वेशन, क्योंकि अब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, चाहे वो सक्सेना श्रीवास्तव, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वो सब खुश हैं क्योंकि उन्हें ईडब्ल्यूएस मिल गया। और जो अदर कैटेगरी है वो ओबीसी से ले रही है, नहीं तो एससी एसटी को तो मिल ही रहा है। तो सर आज नहीं के नहीं, समय में तो कितनी सर कोई नौकरियां? ये नहीं एक एक बोलता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप यही तो आप नहीं सही बता पा रहे हैं। मैं पूछ बोलिए। रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या है बहुजन की? बहुजन की कितनी अच्छा, जनसंख्या है? बहुजन में सर आप एससी एसटी ओबीसी को भी मिला रहे हैं, खाली एससी एसटी की हाँ, बात तो कर रहे हैं? बहुजन बहुजन में एस सी एस टी ओबीसी ही आते हैं। क्योंकि आप ओबीसी को भी मिला रहे हैं ना। अब तो फिर ओबीसी सर मिला नहीं रहे हैं, बहुजन में ओबीसी ही आते हैं। हाँ सर, बहुजन तो जो शब्द फिफ्टी है परसेंट से उसमें ऊपर है, ओबीसी ही आते हैं। 50% से कितना? ऊपर है फिर। 70-80% से ऊपर है, लगभग 80% से उसको ऊपर होगा ही। अच्छा जी। अब ये बताइए, 70-80% रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है? 27 ओबीसी और फिर एस सी एस टी मिला के, मतलब कितना हो रहा है, लगभग 50% के ही पास आ रहा है कुछ। अब ये जी। बताइए जरा मुझे कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी परसेंट है? ओबीसी की खाली अकेला अकेला ओबीसी की, हम्म। सर वो ऐसे कहा जाता है कि 50 करोड़, मतलब जनसंख्या में ऐसे कह देते हैं कि 50 करोड़ ओबीसी हैं ऐसे। नहीं, परसेंट आप बताइए ना, एक परसेंट निकालिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा ना। परसेंट, हाँ चलिए परसेंट मैं बताता हूँ। जैसे 27% रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, लेकिन इनकी संख्या 50% से ज्यादा है। दिया कितनी परसेंट से जनसंख्या 50% से इनकी जनसंख्या ज्यादा है ओबीसी में जितने भी डाले गया है, पर रिजर्वेशन 27% ही दिया जा रहा है। ये मैं जानता अच्छा। हूँ, ओके क्योंकि ओके। तो एमपीपीएससी का जो अच्छा। 2018 के बाद से अच्छा, वो वही। ये टोटल जो जॉब होती है, जो रिजर्वेशन की जो जॉब है, उसकी तुलना में टोटल जो प्रतिशत है जॉब का, वो कितना है? आप मेरा टोटल प्रश्न जो, समझ पा रहे हैं? मैं समझ गया उसमें कितने परसेंट हम्म। मतलब रिजर्वेशन है और कितने मतलब सब लोग अनरिजर्व्ड हम्म। कैटेगरी और सबका पूछ। तो सर उसमें से सर आप ऐसा समझ लीजिए कि 60% सर रिजर्व्ड है, 40% वो अनरिजर्व्ड है, जिसमें से 10%, मतलब ऐसा समझ लीजिए सर, 10% तो ईडब्ल्यू जनरल वाले ले लेंगे और 40% भी यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, नहीं 50%, नहीं, आप मतलब नहीं पचास समझे। परसेंट जी। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं अभी भी। मैं जी सर। मैं कह रहा हूं कि जितने भी जी। भारत में जो जॉब है, टोटल जॉब है, उस टोटल जॉब का कितना परसेंट जॉब जो है वो आता है गवर्नमेंट जॉब में? क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही रिजर्वेशन दिया जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, टोटल आपने पूछा ना। तो ये हम्म। तो सर मैं अगर मैं पूरे जितने आप सबको मिला दे रहे हो, जितने भी एसएससी सीजीएल यूपीएस सबको मिलाकर भी ये 1 करोड़ नहीं बनता है। ये मैं जानता हूँ 1 करोड़ नहीं बनेगा ये, और जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ से भी कम है, मैं इतना बता सकता हूँ, 1 करोड़ से कम है। पूरी जॉब को, सब जितनी जॉब है सबको मिला दी जाए सरकारी की, तो 1 करोड़ भी नहीं है। मात्र 2% से भी कम जो जॉब है उसमें रिजर्वेशन दिया जाता है।
ये बात आप मानते हो? जी सर। अब जरा सोचिए कि जहां पूरा 100% जॉब में से सिर्फ 2% जॉब में ही रिजर्वेशन दिया जाता है, और आप कह रहे थे अभी कि अब जब से ईडब्ल्यूएस आ गया है तब से कोई नौकरी नहीं मांग रहा है, तब से कोई नौकरी नहीं मांग रहा है। भाई वो पूरी जॉब का सिर्फ 2% है, उस 2% में से 1% तो वो जनरल वर्ग को मिल गया, जबकि उनकी संख्या कितनी है तो 10 से 15% जनसंख्या है, और वो जो है 50% ले जाते हैं, उसमें भी 10% अपना रिजर्वेशन भी ले लिए ईडब्ल्यूएस का, और बाकी जो ओबीसी की आप बात कर रहे हैं उनको मात्र 27%, उनकी जनसंख्या है 52%, उनको मिलना चाहिए टोटल 52% रिप्रेजेंटेशन। और ये जो है ना, जो आप कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस आ गया तब से लोग रिजर्वेशन का, भाई रिजर्वेशन जो है गरीबी उन्मूलन केंद्र नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जाति का रिप्रेजेंटेशन है। आप अमित गिरी जिस जाति से आते हैं तो सरकारी नौकरी में आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि ये कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे हों, उस कम्युनिटी के लोग भी हों, और उस कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लोग वहाँ होने चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या प्रतिशत हो उतने लोग वहाँ पे होने चाहिए। ये होता है रिजर्वेशन, और ये पूरी जॉब का मात्र 2% हिस्सा है। 98% जगह पे आज भी रिजर्वेशन नहीं चलता, और वहाँ पे किसका कब्ज़ा है? क्या वहाँ पे 52% जो ओबीसी के लोग हैं उनको वहाँ पे नौकरी मिलती है? आइडिया है आपको अमित गिरी? जी, सेक्टर है, क्या वहाँ सर, अपनी जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी हैं 52% वहाँ पे? सर मैं आपकी बात को जो एनालाइज से समझ पा रहा हूँ कि हम में से मैंने जो खाली गवर्नमेंट सेक्टर देखा है कि यहाँ पर रिजर्वेशन मिल गया तो हालत सुधर गई। तो अब आप जो प्राइवेट सेक्टर पे जा रहे हैं तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सर रिजर्वेशन पे तो सर नहीं देती हैं। तो वहाँ तो सर टैलेंट मतलब थोड़ा इंटरव्यू वगैरह सब होता है। अब तो सर वहां पर तो सर टैलेंट इंटरव्यू सर उसमें तो सर सब बराबर पे आ जा रहे हैं ना सर। नहीं, नहीं, ये कौन कह दिया कि टैलेंट पे होता है वहाँ पे? ये सर किसने कह क्योंकि दिया कि सर टैलेंट पे होता है? इंटरव्यू होता है सर वहाँ तो मतलब टीसीएस नहीं, में नहीं, भी इंटरव्यू, इन्फोसिस में एक मिनट, इंटरव्यू भी। प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू होता है, हमें नहीं पता है क्या प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू कैसे होता है? वहां पे रेफरेंस काम करता है ना। अगर इंटरव्यू से होता तो इतने सारे जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं वो जो सो कॉल्ड जो सवर्ण लोग हैं उन्हीं की क्यों लग रही है? ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो उनकी क्यों नहीं नौकरी लग जाती है? और यहाँ पे तो बात ही नहीं है इसकी रिजर्वेशन की। यहाँ पे जब फुल्ली ओपन है, इंटरव्यू से आपको किसी को लेना है तो आपको तो सबको लेना चाहिए। आप क्यों अपने कैटेगरी को ही ले रहे हो? केवल वहां पे सो कॉल्ड अपर कास्ट के ही बच्चे, ब्राह्मणिकल बच्चे ही क्यों वहां पे जा रहे हैं? इससे ये पता चल रहा है कि पहले से ही उनके दादा ताऊ और ये सारे लोग बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे को ले लेते हैं, जाति देख के ले लेते हैं। ये बहुत सारे सर्वे हैं। आप बोल रहे थे ना कि रिजर्वेशन मिल गया है, सबको अधिकार मिल गया है, मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे? जी सर वो लाल रंग जी। हाँ, इस डेटा में देखिए, जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये जनरल की लाइन है, जो सबसे नीचे लाइन है जनरल की। और ये जो 100% जो आप बोल रहे थे ना कि रिजर्वेशन मिल गया है 50-50%, तो 50% मिला है रिजर्वेशन, तो 50% ही जनरल होना चाहिए, नीचे नीचे वाली लाइन में 50%। लेकिन देखें ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये देखिए, ये प्रोफेसर का जो रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी का, ये तो 100 के लगभग में है, 190 से आगे है, 92 93 94, यहाँ यहाँ तक पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। तो 50% रिजर्वेशन दिखाने के लिए मिला है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर पोस्ट पर ब्राह्मणवादी लोग, सो कॉल्ड जनरल कास्ट के लोग ही बैठे हैं, वो जगह फुलफिल नहीं होती है। ये हकीकत है अमित गिरी। और ये बातें बच्चे जान ना जाएं, ओबीसी के बच्चे न जान जाएं, एससी एसटी के बच्चे न जान जाएं कि हमें जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दिया है कि हमको ये मिलना चाहिए, वो बच्चे ये बात ना जान जाए तो इनको हिंदू मुसलमान पकड़ा दिया जाता है कि भाई देखो देखो, मुसलमान जो है अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने देगा, जाओ तुम लड़ो। अब वो बच्चा दिन रात जाके हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्योंकि उसको अब हक अधिकार तो मिला नहीं, वहां तो बैठ के ही कब्जा किया हुआ है। अगर यहाँ पे मुस्लिम बैठ के कब्जा किया होता तब आप जाके कहते हैं ना कि मुस्लिम ने हमारा कब्जा कर रखा है संसाधन पे। भाई अंग्रेज को हम लोग क्यों भगाए थे? देश से अंग्रेजों को क्यों भगाया गया? आपको आइडिया है अमित गिरी क्यों भगाया गया था? सर वो बड़ी बड़ी आईएएस जैसी पोस्ट हर जगह वही आ गए थे और इवन पॉलिटिकल में भी डिप्टी कलेक्टर मतलब कलेक्टर से बढ़कर जितने भी हर जगह बड़ी बड़ी जितनी पोस्ट थी वो वहां पर आ चुके थे। मतलब ये हुआ कि उन्होंने सारे पोस्ट पे कब्जा कर लिया था, हर जगह वो बैठे थे, और भारतीयों को ऐसा महसूस होता था कि हमें अपने ही देश में मुझे अधिकार नहीं मिल रहा है, अंग्रेजों के नीचे रहना पड़ रहा है। तो यही चीज तो यहाँ भी दिख रहा है। हमने अंग्रेज को क्यों भगाया? क्योंकि अंग्रेज ने कब्जा करके रखा, हमें अधिकार। तो यहाँ पे कब्जा करके तो ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं, और आपको समझा दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान। अमित गिरी, यहाँ पे जो कब्जा करके रखा गया है
फाइटिंग उससे होती है, उससे नहीं होती है जो ऑलरेडी नीचे दबा हुआ है, जिसकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। तो ये गलत लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है कि आपके जो संसाधन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, वहाँ पे कौन बैठा हुआ है। ये असल चीज़ है। चलें अमित गिरी, बहुत आपसे डिस्कशन हुआ। एक बार आप इसको रिमाइंड करके देखिएगा, और मैंने ना कास्ट सेंसस पे एक स्ट्रीम की है। ये जो नेचर का मैं आपको रिसर्च दिखा रहा हूँ, एसजेएल 220 है, स्ट्रीम है, उसको एक बार इसी चैनल पर देख लीजिएगा। शुरू का 1 घंटा प्रेजेंटेशन ज़रूर देखिएगा। आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। अंग्रेज़ों से हम लोग इसीलिए लड़े थे, हक पे कब्ज़ा किया। मुस्लिम भी जब हक अधिकार पे कब्ज़ा किए थे, बाबर और ये, तब उनसे लड़ाई होने की बात हो रही थी, लेकिन कोई लड़ा नहीं था। ये सब तो जाके चटुकार बन गए थे। जिस अकबर को ये लोग अपना ब्राह्मण भाई बता बना के बैठ गए थे, और आज जो है बता रहे हैं कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है। हैं? कब्ज़ा करके ये बैठे हैं। तो इसीलिए लड़ाई हक अधिकार की होनी चाहिए। गलत जगह आप फाइट करोगे तो आप यूज़ हो रहे हो एक तरह से। चलिए अमित गिरी, ओके।